वेलकम बैक टू माय ट्यूशन पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए हम इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का पेपर लेके आए हैं जिसमें हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। और अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट से कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसे कहते हैं मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और आप इस नोट्स के यदि हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 में आने वाले क्वेश्चन देंगे और 2023 में भी आने वाले देंगे, 2024 में भी आने वाले क्वेश्चन देंगे। आप उन क्वेश्चनों को याद करते रहिए, ठीक है। जो मैं आपको बता दूंगा, जो पेपर में आ रहा है वही क्वेश्चन बताऊंगा, वही पेपर आते हैं। बाकी हम क्वेश्चनों के आंसर आपको बता रहे हैं। और हमने अभी आपको, यदि आपने हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। वहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड कर रखी है। तो देखो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, मांग की लोच से क्या आशय है और संक्षेप में टिप्पणी बताइए। आपको संक्षेप में आपको इसको वर्णन करना है। तो देखो यहाँ जो पहला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन का आंसर जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि मांग मांग की लोच क्या होती है, उसके क्या आशय, इसकी परिभाषा बताइए, संक्षेप में ऐसा वर्णन करें। चाहे कभी मांग की लोच पूछे आपसे ना कि मांग की लोच क्या होती है, तो आप सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से एग्जाम में लेके आना, कभी फेल नहीं होगे, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। देखो कैसे, देखो क्या गया, मांग की लोच का विचार हमें यह बतलाता है कि मांग की जो विचार आती है उसका जो लोच है वो हमें ये विचार बतलाता है कि जो मूल्य परिवर्तन के कारण, देखो मूल्य परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन होता है। ये बताता है कि यदि मूल्य में हमने बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, मूल्य को, किसी भी वस्तु के मूल्य को हमने कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो उसमें जो मांग में परिवर्तन हुए, ठीक है, उसकी जो मांग में कितना परिवर्तन होता है। अर्थात कह सकते हैं, हाँ बोला गया, अर्थात जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, जब मान लो जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाया जाता है या फिर बढ़ता है, तब उसकी मांग कम हो जाती है। तो उसकी मांग क्या हो जाती है, यदि एक मान लो एक चीज 10 रुपए की, उसे हम 100 रुपए में बेचे, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एवं जब उस वस्तु का मूल्य कम होता है तब उसकी मांग बढ़ जाती है। यदि वही वस्तु 5-10 रुपए की पहले बिक रहे थे, उसको हम 8 रुपए में बेचने लगे, 5 रुपए में बेचने लगे, तो लोग बहुत ज्यादा खरीदेंगे, समझ रहे हो। तो वही की जाती है, मांग बढ़ जाती है। अर्थात कह सकते हैं इसका पूरा नाम मांग की कीमत लोच है। अर्थात इसका जो पूरा नाम है, मांग की लोच को हम जो कहते हैं, इसका जो पूरा नाम है वो मांग की कीमत लोच है। ठीक है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन के परिमाण स्वरूप ही मांग में परिवर्तन होता है। इसके परिवर्तन के, जब हम मांग कीमत में उसके कम परिवर्तन करेंगे तभी उसमें क्या होता है, उसके परिमाण की मांग में परिवर्तन होता है। अब देखो जेके के जो एक एक कह सकते हैं एक विद्वान थे, कहते हैं जेके स्तंभ भी कह सकते हैं इसको। तो उन्होंने, उनके अनुसार क्या था कि इनकी मांग की परिभाषा दी उन्होंने। देखो यहाँ बताता हूँ आपको, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इतने के अनुसार लिखेंगे, जेके के अनुसार लिख देना है। जेके एंथम्स के अनुसार बोला गया है कि मांग की मूल्य सापेक्षता कीमत में परिवर्तन के परिमाण स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की मांग है। ये बोला है उन्होंने, ये बताया कि मांग की जो मूल्य सापेक्षता कीमत है उसकी परिवर्तन में परिमाण स्वरूप मांग में या मांग की मात्रा में होने वाली परिवर्तन के माप है, ये बोला गया। और साथ ही कुछ और विद्वान भी थे, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। तो यहाँ 2 विद्वानों के लिख देना, जरूरत नहीं है सबके लिखने का, लेकिन मैं आपको तीनों करा रहा हूँ, ठीक है। 1 नंबर के ये विद्वान हो गए, 2 नंबर के ये हो गए और 3 नंबर के ये हो गए। आप 2 लिखने आना एग्जाम में तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। देखो कह रहा है किसी बाजार में मांग की लोच कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर होती है या निर्भर है कि मूल्य में एक निश्चित कमी होने वाले या होने से मांग अधिक बढ़ जाती है। देखो एक बात बताओ, खुद मैंने वही एक्सप्लेन किया गया है, इन्होंने जो मार्शल थे, प्रोफेसर मार्शल द्वारा क्या बताया गया, उन्होंने ये कहा है कि किसी बाजार की मांग में लोच कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है, यदि किसी मूल्य, मतलब कह रहा है कि मूल्य की एक निश्चित कमी हो जाए, किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाए तो उसकी मांग अधिक हो जाती है, मतलब कि अधिक मतलब बढ़ जाती है। और यदि कम हो जाता है तो उसकी मूल्य एक निश्चित वृद्धि से होने वाली मांग में घट जाती है। तो ये कह रहा है उसकी मांग जो है वो घट जाती है, यही बोला गया है, बस बाकी कुछ खास नहीं बोला गया, यही उन्होंने प्रोफेसर मार्शल ने बोला। अब उसके बाद जो ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब वहीं यदि देखा जाए श्रीमती जॉन जो रविंसन है, उनके अनुसार क्या था कि मांग की लोच का क्या कहा उन्होंने, मांग की लोच को कहा कि कीमत में, देखो कीमत में थोड़े से परिमाण स्वरूप खरीदी गई मात्रा के अनुपाती अनुपातिक परिवर्तन की कीमत के कह सकते हैं अनुपातिक परिवर्तन के मांग दोनों पर, ठीक है, सॉरी यहाँ कह रहा है परिवर्तन भाग देने पर,
प्राप्त होती है। उन्होंने ये बताया, देखो उन्होंने एक एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि जो मांग की जो लोच है वो कीमत में थोड़े से परिमाण स्वरूप खरीदी गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन की कीमत, अनुपातिक परिवर्तन की कीमत के, अनुपातिक कीमत के अनुपातिक परिवर्तन की भाग कह सकते हैं, भाग जो देने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मांग की लोच कहते हैं। उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा में अलग अलग एक्सप्लेन किया। आप उसको मैंने जो ऊपर बताया उन दो को याद कर लेना, ये सिंपल वाली परिभाषाएं ऊपर वाली और नीचे वाली, थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे परिवर्तन को मांग को इस प्रकार से। तो आप ऊपर वाले को दोनों को याद करना, जेके एंथम से और जो प्रोफेसर मार्शल थे उन दोनों की याद कर लेना अच्छी तरीके से, कोई इशू नहीं है। और आप लिख लेना इसको एक बार इसको यहाँ से लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।